अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब है, तो आप आधा सच जानते हैं। ओशो की नज़रों से देखिए, जहां अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन के निर्णयों से डरता है। और कृष्ण, वो कोई भगवान नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की जागरूकता है। अंटर अग्नि कोई कथा नहीं, ये तुम्हारे मन का मनोविज्ञान है। एक ऐसी किताब जो तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देती है, ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। तैयार हो उस आंतरिक युद्ध के लिए? तो चलिए उतरते हैं गीता के असली रहस्य में, ओशो के साथ। अध्याय 1, युद्ध भूमि नहीं, मन का मैदान। यह अध्याय शुरू होता है एक ऐसे दृश्य से जो भारतीय चेतना में सदियों से अंकित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन ओशो हमें इस बाहरी दृश्य से हटाकर भीतर की ओर ले जाते हैं। वह कहते हैं, ये युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं है। ये युद्ध तो हर इंसान के भीतर चल रहा है, एक गहरा, मौन और लगातार चलने वाला संघर्ष। अर्जुन के बहाने गीता ने हमें हमारे ही अंतर्मन के द्वंद्व से परिचित कराया है। जब अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देता है और कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब ओशो इसे कायरता नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह एक जागरूक क्षण है, एक ऐसा क्षण जहां मनुष्य अपने भीतर के हिंसक द्वंद्व को पहली बार देखने लगता है। ये वही मोड़ होता है जब आदमी भीतर से फटता है, बिखरता है और उसे अपने ही अस्तित्व से डर लगने लगता है। अर्जुन के उस मौन विद्रोह में ओशो को मानव मन की असल तस्वीर दिखाई देती है। अर्जुन का यह संकट वास्तव में हर सोचने वाले इंसान का संकट है। जब जीवन तुम्हें एक ऐसा फैसला लेने को कहता है जहां सही गलत का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता, तब तुम भीतर से टूटने लगते हो। अर्जुन भी टूटता है, लेकिन इस टूटन में ही एक संभावना छिपी होती है, आत्मबोध की, जागृति की। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति भीतर से पूरी तरह खंड खंड हो जाता है, तभी नया जन्म संभव होता है। गीता का प्रथम अध्याय इसी आंतरिक मृत्यु की प्रस्तावना है। ओशो इस बात पर विशेष बल देते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं देते। पहले अध्याय में तो वो केवल सुनते हैं। ये सुनना ही अध्यात्म की पहली शर्त है। जब मनुष्य अपने संकट को पूरी सजगता से देखता है, जब वह उसे समझने के लिए तैयार होता है, तभी मार्गदर्शन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। और यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण धीरे धीरे एक गुरु की भूमिका में प्रकट होते हैं, लेकिन आदेश देने वाले नहीं, दृष्टा की तरह। इस अध्याय में ओशो एक और गहरा बिंदु उठाते हैं। क्या यह युद्ध अनिवार्य था? वह कहते हैं कि यह प्रश्न ही गलत है। जीवन में कुछ भी अनिवार्य नहीं होता, सिवाय उस क्षण के जो सामने खड़ा है। अर्जुन का संकट यह नहीं है कि वह युद्ध करे या न करे, बल्कि उसका संकट है कि वह स्वयं को समझे या नहीं। जब तक निर्णय केवल बाहरी होता है, तब तक उसमें उलझन रहेगी। लेकिन जब निर्णय भीतर से आता है, वह स्पष्ट होता है, मुक्त करता है। अंतर अग्नि के इस पहले अध्याय में ओशो हमें यह दिखाते हैं कि युद्ध का असली मैदान हमारा मन है। अर्जुन सिर्फ एक पात्र नहीं, वह हर इंसान का प्रतिनिधि है, जो प्रेम, करुणा, धर्म और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है। गीता का पहला अध्याय केवल शस्त्रों की नहीं, संवेदनाओं की खनक है। ये उस क्षण की कहानी है जब इंसान अपनी सीमाओं से टकराता है और पहली बार अपने भीतर झांकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, जब अर्जुन सब कुछ छोड़कर बैठ गया, जब उसने शस्त्र त्याग दिए, तब क्या हुआ? क्या वह वहीं रुक गया, या उसके भीतर कुछ और जागा? क्या यह निराशा का अंत था या चेतना का प्रारंभ? और यही हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह जो पहले शब्द कहते हैं, वे ही गीता की पूरी दिशा तय कर देते हैं। वो शब्द क्या है? और क्यों ओशो कहते हैं कि वहीं से अध्यात्म की असली यात्रा शुरू होती है? अध्याय 2, मौन का अंत, जागृति की शुरुआत। अर्जुन चुप है। युद्ध भूमि के बीच वह शस्त्र डालकर बैठ चुका है और पूरा वातावरण एक गहरे मौन में डूबा हुआ है। पर यह मौन केवल बाहर का नहीं, ये एक आंतरिक तूफान के पहले का मौन है। ठीक इसी क्षण श्री कृष्ण बोलते हैं, और ओशो इस पहले वाक्य को गीता के पूरे दर्शन की कुंजी मानते हैं। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, हे अर्जुन, कायरता मत दिखा। ओशो कहते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शब्द कोई सांत्वना नहीं है, कोई कोमलता नहीं है। ये एक झटका है, एक आघात है अर्जुन के भीतर की चेतना पर। जैसे कोई तुम्हें झंझोड़ कर कहे, जागो।
कृष्ण का पहला संवाद न ही धार्मिक है न दार्शनिक, वो एक जागृति का हथौड़ा है और ओशो इसे अध्यात्म का असली आरंभ मानते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं कि वह जिस द्वंद्व में फंसा है वह भ्रम है। जीवन में कोई कर्म शुभ या अशुभ नहीं होता जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते। कर्म की गुणवत्ता बाहर के परिणाम से नहीं, भीतर की चेतना से तय होती है। ओशो यहाँ गीता की सबसे गलत समझी गई बात को साफ करते हैं, निष्काम कर्म। लोग सोचते हैं कि निष्काम कर्म का मतलब है बिना किसी इच्छा के काम करना, लेकिन ओशो कहते हैं इच्छा का त्याग नहीं, इच्छाओं की पारदर्शिता ही असली बात है। जब तुम पूरी सजगता से कर्म करते हो तब वह निष्काम होता है, क्योंकि तब तुम्हारा स्व उसमें बाधा नहीं बनता। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का बंधन नहीं दे रहे, वे उसे जागरूकता की स्वतंत्रता दे रहे हैं। वे कहते हैं जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा। ये कहकर वे मृत्यु के डर को ही उखाड़ फेंकते हैं। ओशो इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से एक थेरेपी की तरह देखते हैं, एक गहरे डर को खत्म कर देना ताकि इंसान अपने सत्य को देख सके। यहाँ ओशो एक बेहद महत्वपूर्ण बात उठाते हैं, शरीर और आत्मा का भेद। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ओशो कहते हैं कि यह वाक्य केवल धार्मिक नहीं है, ये एक मानव मन के भय पर सीधा प्रहार है। जब तक इंसान शरीर को ही अपना स्व मानता है तब तक वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि वह केवल देह नहीं है, उसे एक नई शक्ति मिलती है, मुक्ति की शक्ति। गीता का यह दूसरा अध्याय आत्मा, मृत्यु, कर्म और चेतना की सबसे गहन चर्चा है। लेकिन ओशो इसे केवल उपदेश नहीं मानते, वे इसे प्रयोग मानते हैं। वे कहते हैं कि यह अध्याय जीवन के हर मोड़ पर अर्जुन के रूप में खड़े व्यक्ति के लिए है, जो डर, भ्रम, मोह और ममता के बंधन में जकड़ा होता है। कृष्ण उसे केवल जवाब नहीं देते, वे उसके भीतर वह दृष्टि पैदा करते हैं जिससे वह स्वयं उत्तर देख सके। ओशो इस पूरे अध्याय को एक आध्यात्मिक मनोविश्लेषण कहते हैं। वो कहते हैं यहाँ कृष्ण मन के जाले नहीं हटाते, वे मन के पार जाने का मार्ग दिखाते हैं। यही वजह है कि गीता का दूसरा अध्याय केवल धर्म की व्याख्या नहीं बल्कि मानव आत्मा की चिकित्सा है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं है, उसकी आंखों में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी है। उसका मन अब केवल युद्ध या शांति के द्वंद्व में नहीं है, वह अब अस्तित्व को समझने लगा है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण ने आत्मा के अमृत्व की बात की, लेकिन अगर आत्मा अमर है तो फिर कर्म क्यों? अगर सब पूर्व निर्धारित है तो फिर हम क्यों प्रयास करें? क्या यह सब एक नियति का खेल है या फिर हमें कुछ चुनने की भी स्वतंत्रता है? अगला अध्याय इसी गूढ़ रहस्य को उजागर करेगा, कर्म, नियति और चेतना के त्रिकोण को समझाने के लिए। तो बने रहिए, क्योंकि तीसरे अध्याय में शुरू होती है असली परीक्षा, कर्म की अग्नि में उतरने की। अध्याय 3, कर्म का विज्ञान, न भागो न बांधो। इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक गहरे सवाल से। हे केशव, यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे कर्म के लिए क्यों उकसा रहे हैं? यही वह प्रश्न है जो हर साधक के भीतर कभी न कभी उठता है। जब ज्ञान ही अंतिम है तो फिर कर्म क्यों? जब आत्मा अमर है तो फिर प्रयास क्यों? और यहीं से ओशो इस अध्याय की सबसे अद्भुत व्याख्या शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वह एक नई क्रांति है, कर्म और ज्ञान को जोड़ना। अब तक धर्म या तो कर्म की बात करता था या फिर ज्ञान की। कर्म में उलझने वाले लोग संसार में डूब जाते थे और केवल ज्ञान की बात करने वाले लोग पलायनवादी हो जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने पहली बार यह कहा कि कर्म करो, लेकिन जागरूक होकर। कर्म से भागो नहीं, लेकिन उसमें फंसो भी नहीं। यही वह सूत्र है जिसे ओशो कर्म योग का असली अर्थ बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संसार बिना कर्म के नहीं चलता। अगर तुम नहीं करोगे तो प्रकृति तुम्हारे माध्यम से करवाएगी। ओशो यहाँ बताते हैं कि वास्तव में कर्म से भागना भी एक प्रकार का कर्म ही है, कायरता का कर्म। जब हम कहते हैं मैं कुछ नहीं करना चाहता, तब भी हम एक चुनाव कर रहे होते हैं, और वह चुनाव भी एक क्रिया है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न यह है कि कर्म में कितनी सजगता हो, कितना होश हो, कितना मैं हट जाए उस कर्म से।
यहीं ओशो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कर्म नहीं है, फल की आशा है। जब तक हम कर्म को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं, तब तक हम उसके परिणाम से डरते हैं या लालायित रहते हैं। और जब हम किसी भी कर्म को संपूर्णता से लेकिन बिना अपेक्षा के करते हैं, तभी वह ध्यान बनता है, योग बनता है। ओशो इसे ध्यान की भक्ति में किया गया कर्म कहते हैं, जहाँ काम करना भी पूजा हो जाता है। वो कहते हैं, कर्म तब तक बंधन है जब तक तुम स्वयं को कर्म का कर्ता मानते हो, लेकिन जैसे ही तुम केवल एक माध्यम बन जाते हो, एक खाली बांसुरी, तब वही कर्म मुक्ति बन जाता है। यहाँ वह गीता के एक अत्यंत गहरे सूत्र पर जोर देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ओशो इस वाक्य को केवल उपदेश नहीं, मनोवैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इस एक सूत्र को ठीक से समझ लो, तो तुम्हारी सारी चिंता, तनाव, भय और भविष्य की कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति केवल इस क्षण में पूरे होश में कर्म करता है, वह कभी हारा नहीं जाता। चाहे फल कुछ भी आए, वह पूर्ण होता है, क्योंकि उसने अपने कर्म को एक ध्यान बना दिया। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि क्यों श्री कृष्ण बार बार लोक संग्रह यानी संसार के संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के संतुलन और दिशा के लिए भी कर्म करे, लेकिन फिर से बिना अहंकार के, केवल एक उपकरण बनकर। इस पूरे अध्याय में एक गहरा संदेश है, कर्म को करो लेकिन करने वाला मत बनो। जैसे नदी बहती है, सहज, स्वाभाविक, बिना किसी लक्ष्य के, वैसे ही जीवन बहने दो। ये वही बात है जो ओशो अपने ध्यान शिविरों में भी बार बार कहते हैं, करो लेकिन होशपूर्वक, तभी कर्म ध्यान बनता है। अगर हम करने वाले नहीं हैं, तो फिर कौन कर रहा है? क्या हमारे कर्म पूर्व निर्धारित हैं, या फिर कोई और शक्ति हमारे माध्यम से कार्य कर रही है? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं, या हमारी स्वतंत्रता भी एक भ्रम है? अगला अध्याय इसी सबसे गहरे रहस्य को खोलेगा, कर्तापन और अकर्ता भाव की रहस्यमय यात्रा, जहां अर्जुन को अहंकार से नहीं बल्कि कर्तापन से मुक्त होना सिखाया जाता है। अध्याय 4, ज्ञान का अग्निकुंड। जब मैं जलता है, अर्जुन अब तक कर्म को समझ चुका है, पर वह अभी भी अपने भीतर एक कर्ता की भावना से जूझ रहा है। उसे लगता है कि वही युद्ध करेगा, वही मारेगा और उसके ही कर्मों का फल होगा। तभी श्री कृष्ण उसे बताते हैं, जो व्यक्ति जानता है कि वह कर्ता नहीं है, वह वास्तव में ज्ञानी है। और यहीं से ओशो इस अध्याय की गहरी व्याख्या शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह कुछ कर रहा है। हम अपने हर कर्म में मैं जोड़ देते हैं। मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने लिखा, मैंने बदला लाया। यह मैं ही बंधन का मूल है। जब तक यह मैं जीवित है, तब तक कोई भी कर्म बंधन बनता है। और जब यह मैं गिरता है, तब कर्म स्वाभाविक हो जाते हैं। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष केवल कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि गहरे ध्यान की स्थिति है। जब चेतना इतनी स्पष्ट हो जाती है कि वह कर्म को एक घटना की तरह देखती है, तब व्यक्ति उसमें लिप्त नहीं रहता, वह बस एक साक्षी बन जाता है। और यही ओशो के ध्यान का मूल सूत्र भी है, साक्षी हो जाओ और सब अपने आप घटेगा। श्री कृष्ण इस अध्याय में पहली बार कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह बात दर्शाती है कि यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह सनातन है, शाश्वत है। ओशो कहते हैं, यह ज्ञान समय के पार है। यह कोई विचारधारा नहीं, बल्कि एक अनुभव की अग्नि है, जो केवल उसी को मिलती है जो भीतर पूरी तरह से खाली हो चुका हो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते, अर्थात ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ ओशो स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि कर्म नष्ट हो जाते हैं, बल्कि कर्मों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक गांठें, वासनाएं, मोह और अपेक्षाएं जल जाती हैं। जो शेष बचता है वह केवल शुद्ध क्रिया होती है, बिना किसी कर्ता के, बिना किसी भविष्य के। ओशो इस बिंदु को आध्यात्मिक मनोविज्ञान की दृष्टि से समझाते हैं।
वो कहते हैं कि जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो उसे जीवन में पहली बार गहराई से विश्राम मिलता है। फिर उसे कुछ सिद्ध नहीं करना होता, कुछ साबित नहीं करना होता, कुछ पाना नहीं होता। तब कर्म भी होता है, जीवन भी चलता है, लेकिन भीतर से एक गहन मौन के साथ। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ओशो इसे आध्यात्म की मूल धुरी मानते हैं। वह कहते हैं, श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक निर्मल खुलेपन की स्थिति है, जब मन यह स्वीकार कर ले कि मुझे नहीं पता और मैं जानने को तैयार हूं। श्रद्धा वही बीज है जिससे ज्ञान का वृक्ष जन्म लेता है। अंत में ओशो इस अध्याय को एक मंत्र की तरह संकल्पित करते हैं, जब तक मैं कर रहा हूं की भावना है, तब तक तुम कर्म में बंधे हो, और जैसे ही यह मैं पिघलता है, वैसे ही कर्म ध्यान में बदल जाता है। यही आत्मा की क्रांति है, जहां हर कर्म पूजा बन जाता है। जब व्यक्ति करता नहीं है, तो क्या वह उत्तरदायी भी नहीं है? क्या यह दृष्टि हमें उदासीन और निस्पंद बना देगी, या फिर यही बोध हमें संपूर्ण उत्तरदायित्व के भाव से जोड़ता है, क्योंकि अब हम स्व से नहीं, समग्रता से जुड़ जाते हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण एक और गूढ़ द्वार खोलते हैं, त्याग और कर्म के संतुलन का। क्या कर्म छोड़ देना त्याग है, या फिर बिना फल की आशा के कर्म करना ही सच्चा त्याग है? अध्याय 5, त्याग और कर्म का संतुलन। भीतर से मुक्त होना। अर्जुन एक बार फिर उलझ जाता है। वह पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म करो और कभी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। मुझे स्पष्ट बताइए, क्या श्रेष्ठ है, संन्यास या कर्मयोग? ये केवल अर्जुन की उलझन नहीं है, ये हर साधक, हर मनुष्य की उलझन है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। क्या सच्चा संन्यास पर्वतों में जाकर रहना है? क्या कर्म में रहते हुए भी कोई मुक्त हो सकता है? ओशो कहते हैं, ये प्रश्न केवल रास्ते का नहीं, दृष्टि का है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्गों में मुक्ति संभव है, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जीवन के बीच से होकर गुजरता है। संन्यास में आदमी जीवन से भागता है, और कर्म योग में आदमी जीवन को पूर्ण रूप से जीता है, लेकिन लिप्त नहीं होता। यहाँ ओशो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र खोलते हैं। संन्यास का अर्थ है त्याग नहीं, बल्कि सन्न और न्यास, यानी भीतर प्रतिष्ठा पाना। वह कहते हैं कि अगर तुम दुनिया से भागकर पहाड़ पर बैठ जाओ, लेकिन भीतर मोह, इच्छा, वासना और मैं जीवित है, तो वह कोई संन्यास नहीं। वास्तविक त्याग तब होता है जब तुम बाजार में हो, संबंधों में हो, कर्म में हो, लेकिन भीतर पूर्ण रूप से खाली हो, मुक्त हो, सजग हो। श्री कृष्ण इस अध्याय में बार बार कहते हैं, जो कर्म करता है लेकिन करता नहीं होता, वही सन्यासी है, वही योगी है। यानी बाहर से कोई अंतर दिखे या न दिखे, असली फर्क भीतर की दृष्टि का है। ओशो यहाँ कहते हैं, त्याग का मतलब है फल की कामना से मुक्ति, कर्तापन से मुक्ति, परिणाम से स्वतंत्रता। न कोई भय, न कोई अपेक्षा, केवल इस क्षण का साक्षी भाव। ओशो गीता के एक और सूक्त पर विशेष जोर देते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल को छोड़ देता है, वह गहरी शांति को प्राप्त करता है। ओशो कहते हैं, ये फल को छोड़ने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि उसकी जड़ से जुड़ी आसक्ति छोड़ना है। ये त्याग बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ये कोई अनुष्ठान नहीं, ये मनोवैज्ञानिक क्रांति है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। यहाँ ओशो बताते हैं कि शुद्धता का अर्थ क्या है। ये कोई नैतिकता नहीं, ये मनोवैज्ञानिक पारदर्शिता है, जहाँ कोई छुपाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई दबा हुआ आवेग नहीं, एकदम नंगा, सच्चा और मौन अंतरात्मा। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण उस स्थिति का वर्णन करते हैं जो इन दोनों का मेल है। वह अवस्था जहाँ व्यक्ति संसार में होता है, लेकिन भीतर से शून्य होता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसे अपने से नहीं जोड़ता। वह प्रेम करता है, लेकिन बंधता नहीं। वह जिए चला जाता है, लेकिन मृत्यु से डरता नहीं। ओशो इस अवस्था को जीवन के मध्य में परम मौन कहते हैं। ये वही अवस्था है जहाँ गौतम बुद्ध पहुँचे, जहाँ महावीर पहुँचे, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण थे, जहाँ आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया के नहीं होते। अगर भीतर शून्यता, कर्म से निर्लिप्तता
और फल से मुक्ति ही मुक्ति है, तो फिर प्रेम, संबंध, परिवार, समाज, इन सब का स्थान क्या है? क्या यह सब झूठ है, या क्या इनमें भी एक गहन सत्य छुपा है जिसे केवल जागृत व्यक्ति ही देख सकता है? अगले अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जहां मन पर नियंत्रण, इंद्रियों का संयम और अंतर्मुखी साधना के रास्ते खुलते हैं। यह अध्याय बताएगा कि कैसे ध्यान ही वह पुल है जो कर्म को मुक्ति से जोड़ता है। अध्याय 6, ध्यान की ओर अंतर्मुख यात्रा। जब मन स्वयं से मुक्त होने लगता है, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन की एक पुरानी उलझन फिर से उभरती है। कर्म करें या त्याग करें, संसार में रहें या छोड़ दें? क्या कोई साधक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण इस अध्याय में इस प्रकार देते हैं, जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में रखा हो और अचानक जला दिया जाए, और ओशो उस दीपक की लौ को और तीव्र कर देते हैं ताकि हमारे भीतर छुपा हर अंधकार दूर हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म के फल की इच्छा नहीं करता और न ही कर्म से भागता है, वही सच्चा योगी है। ये वाक्य सामान्य लगता है, लेकिन इसमें एक गूढ़ दर्शन छिपा है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ ही है कर्तापन की मृत्यु। जब तुम कर्म करते हो लेकिन ये भाव नहीं रखते कि मैं कर रहा हूं, तब तुम कर्म करते हुए भी निष्कलुष रहते हो। तुम्हारे भीतर कोई संग्रह नहीं होता, कोई अहंकार नहीं बनता। ध्यान इसी बिंदु से शुरू होता है जहां तुम अपने अहंग को पकड़ना शुरू करते हो, उसकी चालाकियों को देखना शुरू करते हो। ओशो इस अध्याय की एक विशेष पंक्ति को बार बार उद्धृत करते हैं, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम व साधयेत। अपनी आत्मा को स्वयं ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे न गिराओ। यह सूत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई विधि, कुछ भी नहीं। तुम ही अपने स्वामी हो, तुम ही अपने बंधन के निर्माता हो और तुम ही अपने मुक्तिदाता। ध्यान का जन्म यहीं से होता है, जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह स्वयं अपने भीतर उतरकर ही सत्य तक पहुंच सकता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे किया जाए, ये एक घटनात्मक स्थिति है जो तब घटती है जब मन का बक बक शांत हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे कोई जल की सतह पर उंगली से लकीर खींचे। लहरें उठेंगी, लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो जाएगा। ध्यान वह स्थिति है जब लहरें रुक जाएं और तुम जल की गहराई को स्पष्ट देख सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक शांत चित्त से, संभव से, बिना आसक्ति और द्वेष के हर अनुभव को देख सकता है, वही सच्चा योगी है। और ओशो इसे साक्षी भाव की सिद्धि कहते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया को अत्यंत वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं, एकांत स्थान पर जाओ, स्थिर बैठो, शरीर को सीधा रखो, मन को इधर उधर भटकने न दो और धीरे धीरे श्वासों के साथ भीतर उतरते जाओ। ओशो इस पर कहते हैं कि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह ऊर्जा को केंद्र में लाने की मनोवैज्ञानिक विधि है। हमारा मन हर समय इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर दौड़ता है। वह सुनना, देखना, पकड़ना, बोलना, छकना चाहता है। ध्यान इन पांचों द्वारों को उल्टी दिशा में मोड़ने का मार्ग है ताकि ऊर्जा भीतर की ओर बह सके। जब साधक भीतर उतरता है, तब पहली बार वह अपनी ही मनस्थिति को एक दर्शक के रूप में देख पाता है। उसके विचार, वासनाएं, कल्पनाएं, भय, स्मृतियां सभी जैसे किसी फिल्म की भांति उसके सामने आने लगते हैं। और जैसे जैसे वह केवल देखता रहता है, बिना हस्तक्षेप के, बिना तटस्थता खोए, वैसे वैसे मन शांत होने लगता है। ओशो कहते हैं, इस देखने की प्रक्रिया को ही ध्यान कहते हैं। ये कोई करना नहीं, बल्कि होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो हर जीव में अपने आप को देख सके और हर आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कर सके। ये कोई कल्पना नहीं, ये उस अवस्था की बात है जहां ध्यान अपने चरम पर पहुंच जाता है। ओशो इसे योग की परिणति कहते हैं, जहां देखने वाला और देखा गया, साधक और साध्य सब एक हो जाते हैं। वहां कोई दो नहीं बचता, बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले मन बार बार गिरता है। ओशो यहाँ एक अत्यंत करुणा भरी बात कहते हैं, ध्यान में गिरना कोई अपराध नहीं, यह स्वाभाविक है। जो साधक बार बार गिरता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है, वही आगे बढ़ता है। यही वह तपस्या है
जहाँ तुम स्वयं को बार बार पकड़ते हो, गिरते हो, फिर संभालते हो। श्री कृष्ण यही बात कहते हैं। मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और ओशो इस अभ्यास को जीवन की सबसे महान कला मानते हैं। ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल शांति नहीं है, ओशो इसे एक उत्कर्ष मानते हैं। जब साधक पूर्ण साक्षी में स्थित हो जाता है, तब वह किसी परिणाम से डरता नहीं, किसी स्मृति में अटका नहीं होता और किसी आकांक्षा से बंधा नहीं होता। वह जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है, और यही स्वीकृति परम चेतना का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां भजते मां समर्पितेन अंतरात्मना। सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो मुझे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भजता है। ओशो कहते हैं, यह भजन किसी देवता की पूजा नहीं, ये अपने अस्तित्व के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण है। जब ध्यान अपने शिखर पर पहुंचता है, तब साधक और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर केवल मौन रहता है, आनंद रहता है और परम एकता की अनुभूति। यदि ध्यान से ही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर सकता है, तो क्या ज्ञान, बुद्धि और विज्ञान अनुभव को मिलाकर भी इस परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। अगले अध्याय में ओशो श्री कृष्ण की गीता के ज्ञान और विज्ञान योग पर अद्भुत विश्लेषण करते हैं, जहां चेतना की खोज केवल विचार से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। अध्याय 7, ज्ञान और विज्ञान, परम सत्य की खोज। भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को चेतना के उस रहस्य से परिचित कराते हैं जो शब्दों और विचारों से परे है। यह अध्याय हमें बताता है कि परम सत्य केवल किताबों या तर्क से नहीं बल्कि अनुभव और अंतर्मुखी विज्ञान से जाना जाता है। ओशो इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो आत्मा के गहनतम तह तक उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सत्व, राज और तम तीनों गुणों से परे हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ जो सब कुछ जानती है और समझती है। यहाँ ओशो समझाते हैं कि ये तीन गुण हमारे मन के आधारभूत पहलू हैं। सत्व में शांति और ज्ञान, रजस में क्रिया और इच्छा, और तमस में अज्ञान और सुस्ती। लेकिन परमात्मा इन तीनों से मुक्त है, इसलिए वह शुद्ध चेतना है। ध्यान उसी शुद्ध चेतना की ओर चलने का नाम है। ओशो इस अध्याय को गहरे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं कि इंसान का ज्ञान सीमित और विचारों से बंधा हुआ होता है। ज्ञान केवल पढ़ाई या सिखाई हुई बातें नहीं हैं, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर जागता है। जब तुम स्वयं की गहराई में उतरते हो, तब एक प्रकार की ज्ञान की आग जलने लगती है जो भ्रम और अज्ञान को जला देती है। यही आग मन को प्रकाशमय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे नहीं जानते वे मेरे अस्तित्व को समझ नहीं पाते, वे मुझ में भ्रमित रहते हैं। ओशो कहते हैं कि यह भ्रम हमारे मन की सीमाओं का परिणाम है। जब हम अपने अहंकार, अपनी सीमित सोच और सामाजिक शर्तों के पर्दे में छुपे रहते हैं, तब हम उस सच्चाई को देख नहीं पाते जो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है। गीता में ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा होती है, और ओशो बताते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान योग जहाँ तर्क और विवेक की गहराई में ले जाता है, वहीं भक्ति योग प्रेम और समर्पण के द्वारा मन को नर्म और एकाग्र करता है। ध्यान उन दोनों का मेल है जो तर्क से भीतर उतरता है और प्रेम से समाहित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है और समर्पित होकर मेरे पास आता है, मैं उसे अपनी ओर खींचता हूँ। ओशो इस बात को अनुभवात्मक जादू कहते हैं। जब मन पूरी तरह प्रेम से भरा होता है, तो वह ज्ञान को ग्रहण करने के लिए खुल जाता है। ज्ञान केवल दिमाग की वस्तु नहीं, ये दिल की भी वस्तु है। इसलिए अनुभव की महत्ता इस अध्याय में प्रमुख है। ओशो ध्यान की इस प्रक्रिया को इस प्रकार समझाते हैं, जब तुम अंदर के स्वर को सुनते हो, जब तुम्हारा मन अपने भीतर की गहराई में उतरता है, तब ज्ञान खुद ब खुद प्रकट होता है। वह ज्ञान जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता, वह ज्ञान जो तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई को जगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी उपासना करते हैं, वे संसार के कई प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। वे असल में मेरी ही उपासना कर रहे होते हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। ओशो इसे वास्तविकता की बहुलता कहते हैं, जहाँ सब कुछ एक है, लेकिन मन उसे अलग अलग रूपों में देखता है। ध्यान इस भ्रम को तोड़ता है और तुम्हें उस एकता का अनुभव कराता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं आता,
ये ज्ञान मन की अंतर्मुखी दिशा से उत्पन्न होता है। मन जब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर रुख करता है, तभी वह सतयुगीन ज्ञान को पा सकता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में यह अति आवश्यक है कि हम अपने बाहरी भ्रमों से ऊपर उठें, अपने अहंकार को एक कोने में रखें और भीतर की आवाज को सुनें। ओशो इस अध्याय को एक गहरे रहस्य उद्घाटन के रूप में लेते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया संसार खुलता है, जहां समय, स्थान और कारण प्रभाव की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये वह स्थान है जहां आत्मा नृत्य करती है, जहां चेतना अपनी पूरी पूर्णता में होती है। यदि ज्ञान और अनुभव का यह गूढ़ मेल हमें परम सत्य से मिलाता है, तो क्या मनुष्य इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारे? क्या ध्यान और ज्ञान केवल समाधि के क्षणों के लिए सीमित हैं, या वे जीवन के हर क्षण को कैसे बदल सकते हैं? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे मृत्युवरक मरण के समय की चेतना की समझ और ध्यान का अभ्यास जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। अध्याय 8, मरण योग, मृत्यु के समय की जागरूकता और उसका मनोविज्ञान। भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि चेतना के नए आयाम की शुरुआत है। अर्जुन के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मरण के समय किसका स्मरण करना चाहिए ताकि आत्मा मुक्ति प्राप्त करे? यह प्रश्न न केवल मृत्यु की प्रक्रिया का विज्ञान है, बल्कि यह जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन भी करता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु को समझना और उससे भयमुक्त होना आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा हिस्सा है। मृत्यु को यदि केवल एक भयावह घटना के रूप में देखा जाए, तो जीवन भी भय और तनाव से भरा रहता है। लेकिन जब मृत्यु को जीवन का अनिवार्य और प्राकृतिक हिस्सा माना जाता है, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान और स्मरण की महत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जिस वस्तु को कोई व्यक्ति मरण के समय स्मरण करता है, उसी के साथ उसकी आत्मा जुड़ती है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जो हमने अपने मन में सबसे अधिक प्रतिष्ठित किया है, मृत्यु के समय वह हमें मिलती है। इसलिए ध्यान का अभ्यास ये सिखाता है कि हमारा मन किस वस्तु पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि मृत्यु के क्षणों में वही मन की ऊर्जा को आगे लेकर जाती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के समय का स्मरण वह द्वार है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है। अगर साधक जीवन में निरंतर ध्यान और प्रेम की भावना विकसित करता है, तो मृत्यु के समय भी उसका मन उसी स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में आत्मा मुक्त हो जाती है और पुनर्जन्म के बंधन टूट जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण मृत्यु के बाद की यात्रा का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और स्मरण की कला जानता है, वह नश्वर शरीर छोड़ने के बाद अपने चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। वहां उसे अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के समय भ्रमित और अनियंत्रित होता है, वह निचले स्तरों पर फंस जाता है और पुनर्जन्म के चक्र में लौट आता है। ओशो इस विषय को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु का भय हमारे अवचेतन मन में गहरा बैठा है और यही भय हमें जीवन में उलझाए रखता है। जब हम ध्यान के माध्यम से इस भय को समझने और उसे पार करने लगते हैं, तभी हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु की स्वीकार्यता ही जीवन को संपूर्णता प्रदान करती है। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान ही वह साधन है जो मन को मृत्यु के समय स्थिर रख सकता है। ध्यान के अभ्यास से साधक मन की चंचलता को शांत कर पाता है और मृत्यु के क्षण में भी अपने चेतना के सच्चे स्वरूप से जुड़ा रह सकता है। यह अध्याय बताता है कि मृत्यु और जीवन दोनों ही एक ही सत्य के दो पहलू हैं और ध्यान उनके बीच की कड़ी है। ओशो इसे मृत्यु के समय जागरूकता का विज्ञान कहते हैं, एक ऐसा विज्ञान जो हर इंसान के लिए आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। वे कहते हैं कि जब तक हम मृत्यु से नहीं डरेंगे, तब तक जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। मृत्यु का भय ही मन के बंधन का कारण है और ध्यान के अभ्यास से ही इसे तोड़ा जा सकता है। यदि मृत्यु के समय की जागरूकता से आत्मा को मुक्ति मिलती है, तो क्या हम इस जागरूकता को जीवन के हर क्षण में कैसे बनाए रख सकते हैं? क्या ध्यान का यह अनुभव केवल गहन समाधि तक सीमित है, या इसे दैनिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है?
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे जीवन में ध्यान और भक्ति के मेल से व्यक्ति निरंतर मुक्ति के रास्ते पर चलता रहता है। अध्याय 9, भक्ति योग, प्रेम, समर्पण और ध्यान का अद्भुत संगम। भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि भक्ति योग वह मार्ग है जो प्रेम और समर्पण के माध्यम से आत्मा को परम सत्य से जोड़ता है। यह अध्याय गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य के अंतर्मन की खोज करता है। भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ या नियमों का पालन नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जागरूकता है जिसमें आत्मा अपने अस्तित्व के साथ एक अद्भुत प्रेम संबंध स्थापित करती है। ओशो कहते हैं कि भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर बिना किसी शर्त के प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने भीतर के परमात्मा को स्वीकार करता है, तब उसकी चेतना एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाती है। यह समर्पण मन के भीतर की सारी बाधाओं को तोड़ देता है और मनुष्य को अपनी वास्तविक प्रकृति के साथ जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझ में विश्वास और प्रेम से भरा होता है, मैं उसे अपने भीतर समाहित कर लेता हूँ। ओशो बताते हैं कि इस प्रक्रिया में प्रेम वह शक्ति है जो मन को नर्म और खुले दिल वाला बनाती है। जब मन प्रेम में डूबा होता है, तब वह ज्ञान और अनुभव दोनों को सहजता से ग्रहण करता है। भक्ति योग की खासियत यह है कि यह हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति से हो। ओशो कहते हैं कि प्रेम का कोई धर्म नहीं होता और इसलिए भक्ति योग सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। ये मार्ग बहुत सरल लेकिन गहरा है, क्योंकि इसमें ज्ञान और भक्ति का मेल होता है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से मनुष्य संसार की तमाम उलझनों से ऊपर उठ सकता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि जब मन पूरी तरह से प्रेम और समर्पण में डूब जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है। इस प्रकार भक्ति और ध्यान एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। ओशो इसे जागृत प्रेम कहते हैं, ऐसा प्रेम जो न तो अंधभक्ति है न ही अज्ञान। यह प्रेम चेतना का विस्तारित रूप है जो मनुष्य को अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जोड़ता है। इस जागृत प्रेम के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भक्ति योग का अभ्यास मनुष्य को भय, चिंता और अकेलेपन से मुक्त करता है। जब व्यक्ति समर्पण करता है, तब वह अपने आप को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में विलीन कर देता है। इससे जीवन में एक गहरा संतोष और शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। ओशो कहते हैं कि भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनुष्य को अपने भीतर के अंतर अग्नि को प्रज्वलित करने की क्षमता देता है। यह अंतर अग्नि वह दिव्य ऊर्जा है जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर सच्चे ज्ञान और मुक्ति का प्रकाश फैलाती है। अगर भक्ति योग प्रेम और समर्पण के माध्यम से मनुष्य को परम सत्य से जोड़ता है, तो क्या यह संभव है कि बिना ध्यान के भी केवल भक्ति से मुक्ति मिल सकती है, या फिर ध्यान और भक्ति के बिना भी कोई आध्यात्मिक मार्ग संभव है? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ध्यान, ज्ञान और भक्ति के बीच का समन्वय जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। अध्याय 10, आत्म प्रकटीकरण और परमात्मा की महत्ता, चेतना का अंतिम स्वरूप, भगवद गीता का 10वां अध्याय। भगवान कृष्ण का विभूति योग कहलाता है, जिसमें वे अपने दिव्य स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हैं। यह अध्याय आध्यात्मिक चेतना की चरम सीमा का बोध कराता है, जहां कृष्ण स्वयं को सभी प्राणियों, वस्तुओं, गुणों और शक्तियों के मूल में बताते हैं। यह आत्म प्रकटीकरण एक प्रकार का गहरा रहस्य उद्घाटन है, जो साधक के मन में ईश्वरीय चेतना के प्रति श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है। ओशो कहते हैं कि यह अध्याय केवल एक मिथकीय कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अस्तित्व की सच्चाई का चित्रण है। भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप हमारे भीतर के सच्चे स्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो असीम, अनंत और सर्वव्यापी है। यह स्वरूप हमारे अहंकार और सीमित पहचान के परे है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तभी हम जीवन के अर्थ और अपने उद्देश्य की वास्तविकता को जान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, चाहे वे लोग हों, देवता या प्रकृति के किसी भी रूप में। ओशो बताते हैं कि यह अनुभूति, मैं सब में हूँ और सब मेरे भीतर है,
ही आध्यात्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। यह ज्ञान मनुष्य को अपनी अलगाव की भावना से मुक्त करता है और उसे एक गहरे प्रेम और सहानुभूति से भर देता है। इस अध्याय में भगवद गीता हमें बताती है कि भगवान कृष्ण की विभूतियां या दिव्य शक्तियां हर जगह विद्यमान हैं। सूर्य की चमक में, वर्षा की ठंडक में, हिमालय की ठाठ में और यहाँ तक कि हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों में भी। ओशो कहते हैं कि यदि हम इन दिव्य विभूतियों को पहचानना सीख जाएं, तो हमारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। हम साधारण से साधारण कार्य में भी ईश्वरीय उपस्थिति देख पाते हैं, जिससे जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है। ओशो इस अध्याय को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है, तब उसका आत्मविश्वास, साहस और चेतना का विस्तार होता है। ये आत्म प्रकटीकरण व्यक्ति को सीमाओं से ऊपर उठाता है और उसे जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने के लिए सशक्त बनाता है। कृष्ण का दिव्य स्वरूप यह सिखाता है कि हमारा अस्तित्व सीमित नहीं, अपितु अनंत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो कोई भी मेरी दिव्य विभूतियों को समझता है, वह मुझ में गहराई से समाहित हो जाता है। ओशो बताते हैं कि यह एक प्रकार की आध्यात्मिक साक्षात्कार है, जहां साधक को स्वयं और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त होती नजर आती है। यह अनुभव साधक को अहंकार की मृत्यु और सच्चेतना का उदय दोनों प्रदान करता है। ओशो विशेष रूप से इस अध्याय में ध्यान की भूमिका पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को देख पाता है। ये दिव्यता कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि उसकी अपनी जागरूकता और अस्तित्व की गहराई है। जब हम अपने भीतर की इस अनंत शक्ति को पहचानते हैं, तब जीवन के सभी संघर्ष अपनी सार्थकता पाते हैं। ये अध्याय मानव मन की आत्म प्रतिबिंब की महत्ता को भी उजागर करता है। जब मनुष्य अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जुड़ता है, तब वह अपने जीवन में शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति करता है। कृष्ण की दिव्यता हमारे मन के उन हिस्सों को जागृत करती है जो हमेशा से अदृश्य और अप्रत्यक्ष रहे हैं। ओशो कहते हैं कि अंतिम सत्य वह है जिसमें वह मैं भी समाप्त हो जाता है। न तो कोई अलग मैं बचता है, न कोई पराया, बस शुद्ध चेतना का व्यापक अनुभव होता है। यही अनुभव हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। भगवद गीता का यह अंतिम अध्याय हमें बताता है कि परमात्मा केवल एक सिद्धांत या विचार नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हर जीव में व्याप्त है, जिसे साधना, भक्ति और ध्यान के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। ओशो के शब्दों में, जब तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाओगे, तभी तुम्हें समझ आएगा कि परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना सबसे गहरा सच है। इस गहन अनुभव के साथ यह अध्याय हमें अपने अस्तित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराता है। हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है और हम इस जीवन में क्यों आए हैं? जब इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तभी जीवन एक सार्थक और जागृत यात्रा बन जाता है। यदि परमात्मा हमारे भीतर है और हमारा वास्तविक स्वरूप असीम चेतना है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की सीमित पहचान, हमारे भय और हमारी उलझनें आखिर क्यों बनी रहती हैं? क्या हम सच में अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से पहचान सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसे पाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन, परमात्मा का विराट स्वरूप और उसकी मनोवैज्ञानिक महत्ता। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से उनका विराट रूप देखने का आग्रह करता है, तो कृष्ण अपनी दिव्यता का विराट स्वरूप प्रकट करते हैं, एक ऐसा रूप जो अनंत, अपार और सभी सृष्टि का समाहार है। ये दर्शन केवल बाहरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना के विस्तार का प्रतीक है। ओशो कहते हैं कि यह विराट स्वरूप हमारी चेतना की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां व्यक्ति स्वयं को सीमित अहंकार से मुक्त कर विश्व के साथ एकात्म अनुभव करता है। ये विराट रूप केवल कृष्ण का ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी छुपा होता है जब हम अपने अंदर की गहराई तक उतरते हैं। इस विराट रूप में समय, मृत्यु और जीवन का चक्र समाहित होता है। ओशो बताते हैं कि जब मनुष्य इस विराट चेतना को समझता है, तब उसे जीवन के परिवर्तन, दुहक और मृत्यु से भय नहीं रहता, क्योंकि वह देखता है कि ये सब जीवन के अनिवार्य और सुंदर हिस्से हैं। विश्वरूप दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमारा अहंकार कितना छोटा
और अस्थायी है। जब अर्जुन उस विराट रूप को देखता है तो वह स्वयं को एक बहुत ही सूक्ष्म अंश के रूप में अनुभव करता है। यह अहंकार की मृत्यु का पहला चरण है, खुद को ब्रह्मांड के विशाल परिप्रेक्ष्य में देखना। ओशो कहते हैं कि यह अनुभव भयभीत कर सकता है क्योंकि यह अस्थायी पहचान को चुनौती देता है, परंतु जो साधक इस विराट स्वरूप के भय को पार कर लेता है वह गहरे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। विराट रूप में समाहित ऊर्जा और शक्ति के दर्शन से साधक के मन में निर्भयता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण की विराट रूप की प्रकृति जीवन के विविध पहलुओं निर्माण, विनाश, पालन और रूपांतरण को एक साथ दिखाती है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि संसार का हर रूप, चाहे वह सुखद हो या दुखद, दिव्य चेतना का हिस्सा है। इसलिए जीवन को स्वीकारना, प्रेम करना और उसमें झुकना ही असली आध्यात्मिक जागरूकता है। ओशो कहते हैं कि विराट रूप का अनुभव साधक को सर्व समाहित चेतना की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ एक है और कोई द्वैत नहीं। यह अनुभव मनुष्य को उसके असली स्व से जोड़ता है और जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। यदि हमारे भीतर वही विराट स्वरूप छिपा है जो अनंत, सर्वव्यापी और निश्वास है, तो फिर क्यों हम अपने आप को सीमित, छोटे और अकेले अनुभव करते हैं? क्या इस विराट चेतना को हर मनुष्य जागृत कर सकता है? और अगर हाँ, तो उसे किस प्रकार की साधना और समझ की आवश्यकता होती है? अध्याय 12, भक्ति योग, प्रेम, समर्पण और मनोवैज्ञानिक सफर। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि भक्ति योग के कौन से प्रकार श्रेष्ठ हैं? क्या वह भक्ति जो मूर्ति या देवताओं की पूजा में हो, या वह भक्ति जो बिना किसी रूप या कल्पना के सीधे भगवान की ओर समर्पित हो? कृष्ण जवाब देते हैं कि दोनों प्रकारों की अपनी महत्ता है, लेकिन जो भक्ति बिना किसी छवि या रूप के परमात्मा के प्रति सच्चे मन से समर्पित होती है वह श्रेष्ठ है। ओशो इस भक्ति योग को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाकलाप नहीं, बल्कि मन की उस स्थिति का नाम है जिसमें प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण होता है। जब मन बिना किसी शर्त के अपने भीतर की गहराई से ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता है तो वही भक्ति का सच्चा स्वरूप होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ समर्पित रहता है, मैं उसे किसी भी परिस्थिति में संभालता हूँ। यह आध्यात्मिक सुरक्षा और मानसिक शांति का स्रोत बनता है। ओशो के अनुसार यह अनुभव मन को भय, चिंता और अकेलेपन से मुक्त करता है। भक्ति योग में सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह मनुष्य के भीतर की सारी बाधाओं को तोड़ देता है, अहंकार, द्वेष, लालच और मोह। जब प्रेम की अग्नि इन बाधाओं को जला देती है, तब मन स्वतंत्र हो जाता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाता है। ओशो कहते हैं कि भक्ति योग में प्रेम व ऊर्जा है जो मनुष्य को उसकी असली पहचान से मिलाती है। ये प्रेम न केवल परमात्मा के प्रति है, बल्कि वह सभी प्राणियों के लिए सहानुभूति, करुणा और एकता की भावना भी जगाता है। इस प्रकार भक्ति योग व्यक्ति को समाज और संसार के साथ जोड़ता है, न कि अलगाव में डालता है। इस अध्याय में कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे अपने मन के सभी विकारों से ऊपर उठता है और शुद्ध चेतना की ओर बढ़ता है। भक्ति योग का अभ्यास लगातार होता है। यह केवल पूजा के समय ही नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूक प्रेम और समर्पण का जीवन होता है। ओशो के अनुसार भक्ति योग की प्रक्रिया में ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति और ध्यान मिलकर मनुष्य को संपूर्णता की अनुभूति कराते हैं। प्रेम जब ध्यान के साथ जुड़ता है तब वह अंध भक्ति नहीं रह जाता, बल्कि जागृत और सशक्त हो जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि भक्ति योग मनुष्य के अंतर्मन की यात्रा है, जहां प्रेम उसकी सबसे गहरी भाषा बन जाती है। जब मन प्रेम के द्वारा परमात्मा से जुड़ता है, तब जीवन में अनंत शांति, आनंद और पूर्णता की अनुभूति होती है। अगर भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है, तो क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रेम को वास्तविक रूप में जागृत कर सकता है? और यदि हाँ, तो क्या यह जागृति केवल साधना से संभव है या जीवन के हर क्षण में जागरूकता से भी? भक्ति योग की इस प्रक्रिया में हमारे दैनिक जीवन की भूमिका क्या हो सकती है? अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ज्ञान का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विवेक। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र,
और क्षेत्रज के बीच के अंतर को समझाते हैं। क्षेत्र से तात्पर्य है शरीर, मन, बुद्धि और समस्त जीवित अंगों का वह रूप जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर मौजूद है। क्षेत्रज्ञ वह चेतना है जो इस शरीर और मन के अनुभवों को जानती और देखती है। ओशो कहते हैं कि यह ज्ञान योग मनुष्य को अपने असली स्वरूप की समझ की ओर ले जाता है, जहाँ शरीर, मन और विचार क्षेत्र हैं और आत्मा जो निराकार शुद्ध चेतना है क्षेत्रज्ञ है। यह अंतर समझना मनोवैज्ञानिक जागृति का मूल है, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस क्षेत्रज्ञ के विवेक को समझता है वह दुख और भ्रम के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओशो बताते हैं कि यह जागरूकता मनुष्य को स्वयं को देखने वाले की स्थिति में ले आती है, जहां वह अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और विचारों का निरीक्षण करता है, बिना उनमें फंसे। इस अध्याय में ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, बल्कि स्वयं की अनुभूति है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने मन और शरीर को क्षेत्र के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम उनके पीछे छुपी शुद्ध चेतना या क्षेत्रज को पहचानते हैं। यह अनुभव हमें गहरे मानसिक तनाव और भ्रम से निकालता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ अविनाशी, अनादि और सर्वव्यापी है। ये चेतना स्वयं में पूर्ण है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। क्षेत्र सीमित, परिवर्तनशील और अस्थायी है। इस भेद को समझना आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे बड़ी सफलता है। ओशो कहते हैं कि इस अध्याय का सबसे बड़ा उपदेश है, स्वयं को अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग देखना सीखो। ये मनोवैज्ञानिक डिस्टेंसिंग यानी आत्मनिरीक्षण हमें मानसिक शांति और मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। यही ध्यान और योग का सार भी है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य को अपने अंदर छुपी उस दिव्य चेतना से मिलना संभव होता है, जो सभी अनुभवों के पीछे का साक्षी है। ये चेतना न तो जन्म लेती है, न मरती है और न किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है। ओशो इस अध्याय को आधुनिक मनोविज्ञान के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि जब हम अपनी आंतरिक चेतना के साक्षी बन जाते हैं, तो हमारा मन स्वच्छ, स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। ये स्थिति हमें अपने व्यवहार, सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। यदि हमारा स्वयं केवल एक साक्षी चेतना है जो सभी अनुभवों को देखती रहती है, तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? वह शरीर, मन या वह शुद्ध जागरूकता? और हम उस चेतना को कैसे पहचान सकते हैं जो हमारे भीतर छुपी है? क्या यह संभव है कि हम अपने क्षेत्र की सीमाओं को पार कर क्षेत्रज के अनुभव तक पहुंचे? अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रजस और तमस के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भगवान कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि संसार और हमारा मन 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है। ये गुण हमारे कर्म, सोच, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारी चेतना के स्तर को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण है शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का। रजस है क्रिया, इच्छा और अशांतता का। और तमस है अज्ञानता, निष्क्रियता और अंधकार का। ओशो कहते हैं कि ये तीनों गुण मनुष्य के मनोविज्ञान का मूल आधार है, जो उसे अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और व्यवहारों में बांधते हैं। सत्व हमें शांति और समझ की ओर ले जाता है। रजस हमें क्रोध, लालसा और तनाव की ओर धकेलता है। और तमस हमें आलस्य, भ्रम और अज्ञानता में डुबो देता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति इन तीनों गुणों का मिश्रण होता है, लेकिन किसी एक का प्रभाव अधिक होता है। यही कारण है कि कुछ लोग शांत, संतुलित और ज्ञानशील होते हैं, जबकि कुछ अधिक सक्रिय, इच्छा शक्ति से भरे और कुछ निष्क्रिय या उदासीन दिखते हैं। ओशो कहते हैं कि आध्यात्मिक जागरण का मतलब है इन 3 गुणों की गहरी समझ और फिर अपने आप को सत्व की ओर बढ़ाना। सत्व में रहने वाला व्यक्ति न केवल अपने मन को शांत करता है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। वह दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है और जीवन की गहराई को समझता है। रजस और तमस के प्रभाव को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे अंधेरे पक्ष से परिचित कराते हैं। रजस की तीव्रता कभी कभी हमें अहंकार, लालसा और ईर्ष्या की ओर ले जाती है, जबकि तमस हमें आलस्य, उदासीनता और भ्रम की गहराइयों में डाल देती है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठकर मनुष्य अपनी वास्तविकता को जान सकता है।
ओशो के अनुसार ये तभी संभव है जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को समझें और उसे सही दिशा में मोड़ें, जिससे सत्व का विकास हो। ये अध्याय हमें अपने मन के 3 पहलुओं को पहचानने और स्वीकारने की शिक्षा देता है। ये ज्ञान हमें अपने मनोविज्ञान को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ओशो ये भी कहते हैं कि जब हम सत्व की ओर बढ़ते हैं तब हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से शांत, संतुलित और पूर्ण होता जाता है। ये मार्ग कठिन हो सकता है क्योंकि रजस और तमस की ताकतें हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन निरंतर साधना और जागरूकता से यह संभव है। क्या हम अपने भीतर छुपे इन 3 गुणों की गहराई को समझकर अपने जीवन को सत्व की ओर ले जा सकते हैं? और अगर हाँ, तो किस प्रकार की जागरूकता और साधना हमें इस परिवर्तन के लिए आवश्यक है? क्या मनुष्य पूरी तरह से रजस और तमस से मुक्त होकर केवल सत्व में रह सकता है? अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, पंचतत्व, आत्मा और परम पुरुष की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। भगवान कृष्ण इस अध्याय में जीवन के मूल तत्वों को पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में बताते हैं, जो हमारे शरीर और सृष्टि का आधार है। ये तत्व हमारे अस्तित्व के भौतिक पक्ष का निर्माण करते हैं, परंतु ये केवल बाहरी आयाम है। हमारे भीतर एक परम पुरुष है, वह शुद्ध चेतना, जो इन पंच तत्वों से परे है। ओशो कहते हैं कि यह अध्याय हमें समझाता है कि मनुष्य केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि उसकी असली पहचान वह परम पुरुष है, जो नित्य और अविनाशी है। पंचतत्व हमारे अस्तित्व के परिवर्तनशील पहलू हैं, लेकिन परम पुरुष शाश्वत और स्थिर है। भगवान कृष्ण इसे एक पेड़ की तरह बताते हैं, जिसका तना ऊपर की ओर आकाश में जाता है और जड़ें नीचे पृथ्वी में हैं। ये पेड़ जीवन के चक्र और उसकी जड़ता दोनों का प्रतीक है। पेड़ के पत्ते और शाखाएं जीवन के विविध अनुभव हैं, जबकि जड़ें पंच तत्वों का स्थायित्व दिखाती हैं। ओशो इस पेड़ की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमारा मन, विचार और भावनाएं पत्तों की तरह अस्थायी हैं, जो एक दिन गिरते हैं, पर हमारा असली स्व, जो परम पुरुष के रूप में है, वह पेड़ के तने और जड़ों की तरह है, जो हमेशा बना रहता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जब हम अपने मन और शरीर को पंच तत्वों के रूप में समझते हैं और अपने असली स्व को पहचानते हैं, तो हम जीवन के दुखों और भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि असली स्व उन सभी बदलावों से परे है। ओशो के अनुसार ये जागरूकता मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को अपने विचारों और भावनाओं से अलग देख पाता है। ये वही स्थिति है जिसे हम स्वध्यान या आत्मनिरीक्षण कहते हैं। भगवान कृष्ण इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर अपने असली स्व से जुड़ता है, वह संसार के भ्रमों से ऊपर उठ जाता है और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसे मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। ओशो कहते हैं कि यह मोक्ष केवल किसी धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धि का नाम नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव है। यह स्थिति भय, द्वेष और तृष्णा से मुक्त होती है। अगर हमारा असली स्वरूप परम पुरुष है, जो पंचतत्वों से परे है, तो हम उस परम पुरुष को किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं? क्या यह अनुभव केवल ध्यान और योग के माध्यम से ही संभव है, या इसका कोई और रास्ता भी है? और यदि हम इस अनुभव तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसे बदल जाता है? अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विवेचन। भगवान कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की शक्तियां विद्यमान होती हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण वे हैं जो व्यक्ति को सत्य, करुणा, संयम और शांति की ओर ले जाते हैं। वहीं आसुरी गुण अहंकार, हिंसा, लालच और मोह के द्वारा मनुष्य को अंधकार और भ्रम में डुबो देते हैं। ओशो इस अध्याय को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बताते हुए कहते हैं कि दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां हमारे मन के 2 पहलू हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को आकार देते हैं। दैवी प्रवृत्ति वह है जो हमें प्रेम, सहिष्णुता और आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी प्रवृत्ति क्रोध, घृणा और स्वार्थ की गहराइयों में ले जाती है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में दैवी गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये गुण व्यक्ति को सच्चाई की खोज, दूसरों के प्रति करुणा और
आत्म अनुशासन की ओर प्रेरित करते हैं। ये गुण मनुष्य के जीवन को प्रकाशमय और संतुलित बनाते हैं। इसके विपरीत आसुरी गुण व्यक्ति को अहंकारी, क्रूर और स्वार्थी बना देते हैं। ओशो कहते हैं कि ये प्रवृत्तियां मनुष्य को अपने ही भ्रमों और अधर्म के जाल में फंसा देती हैं, जिससे मानसिक अशांति और सामाजिक संघर्ष बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो लोग आसुरी प्रवृत्तियों में फंसे रहते हैं वे अपने और समाज दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। वे कभी भी सच्चे आनंद या शांति को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा द्वेष और तृष्णा में उलझा रहता है। ओशो इस अध्याय को गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझाते हुए कहते हैं कि दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच लड़ाई हर व्यक्ति के अंदर चलती रहती है। आध्यात्मिक साधना और जागरूकता का उद्देश्य यही है कि हम दैवी प्रवृत्तियों को प्रबल करें और आसुरी प्रवृत्तियों को पहचान कर उनसे मुक्त हों। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बिना अपने अंदर की इन दो प्रवृत्तियों को समझे हम कभी भी अपने मन की गहराई में शांति नहीं पा सकते। स्वयं के स्वभाव की गहरी समझ ही हमें सही दिशा दिखा सकती है। ओशो के अनुसार यह संघर्ष मनुष्य को उसके अहंकार, भय और अज्ञानता से लड़ना सिखाता है और अंततः उसे स्वतंत्रता और सच्ची आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। क्या हम अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें पराजित कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो वह मार्ग क्या है जो हमें दैवी गुणों की ओर ले जाता है? क्या हर व्यक्ति के भीतर यह बदलाव संभव है या यह केवल विशिष्ट साधकों का भाग्य है? और इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष में हमारा दैनिक जीवन और संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं? अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के प्रकार और उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भगवान कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि लोगों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सत्वगुण से उत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न और तमोगुण से उत्पन्न। प्रत्येक प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव, सोच और कर्मों में स्पष्ट अंतर लाती है। ओशो कहते हैं कि श्रद्धा केवल एक धार्मिक भावना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो हमारी चेतना और कर्मों को दिशा देती है। जब श्रद्धा सत्वगुण से जुड़ी होती है तो वह साफ, निर्मल और ज्ञानपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास जीवन में शांति, प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। रजोगुण से उत्पन्न श्रद्धा अस्थिर और उत्साही होती है, जो अक्सर लालसा, इच्छा और अपेक्षाओं से प्रेरित होती है। यह श्रद्धा बाहरी रूप से भले ही प्रबल दिखे, परंतु इसमें मानसिक अशांति और द्वंद्व छुपा होता है। तमोगुण से उत्पन्न श्रद्धा अज्ञानता, भ्रम और अंधविश्वास से भरी होती है। ऐसे लोग बिना सोच विचार के आस्थाएं स्वीकार करते हैं, जो कभी कभी उनके जीवन को अंधकार और अस्थिरता की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके आचार विचार और जीवन के मूल्यों को निर्धारित करती है। ओशो कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता की शुरुआत ही सही प्रकार की श्रद्धा से होती है, जो मन, बुद्धि और हृदय को संतुलित करे। यह अध्याय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार हमारे मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। वह हमें प्रेरित कर सकती है या भ्रमित कर सकती है। ओशो इस अध्याय को समझाते हुए कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की श्रद्धा को पहचानते हैं और उसे सत्व गुण की ओर बढ़ाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक स्थिर, शांतिपूर्ण और सार्थक बनता है। श्रद्धा की यह ऊर्जा हमें उच्चतर चेतना के अनुभवों की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि श्रद्धा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। ये वह शक्ति है जो हमारे कर्मों को जीवनदायिनी बनाती है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। क्या हमारी श्रद्धा सचमुच हमें हमारे उच्चतम स्व के करीब ले जा सकती है? हम अपनी श्रद्धा को किस प्रकार सत्व गुण की ओर विकसित कर सकते हैं? और क्या यह संभव है कि हम बिना आस्था के भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें? श्रद्धा और ज्ञान के बीच हमारा संतुलन कैसे स्थापित हो? अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, मुक्ति की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक खोज। भगवान कृष्ण इस अध्याय में संन्यास और त्याग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझाते हैं। संन्यास केवल बाहरी जीवन के त्याग का नाम नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवस्था है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होता है। त्याग भी इसी दिशा में पहला कदम है, जहां व्यक्ति अनावश्यक सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागने लगता है।
ओशो कहते हैं कि मोक्ष यानी मुक्ति केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से पार पाने का नाम नहीं, बल्कि मन के अंधकार, भ्रम और अहंकार से मुक्ति है। ये एक आंतरिक क्रांति है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की सभी सीमाओं और बंधनों को तोड़ देता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के समन्वय से मुक्ति पाने की विधि बताते हैं। वह कहते हैं कि केवल ज्ञान से या केवल भक्ति से नहीं, बल्कि तीनों योगों के सामंजस्य से ही मनुष्य अपने अस्तित्व के गहन सत्य को समझ सकता है। ओशो गहराई से बताते हैं कि जब व्यक्ति संन्यास की अवस्था में पहुंचता है तो वह जीवन की सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। उसका मन पूरी तरह शांत, निर्मल और स्वच्छंद हो जाता है। यह अवस्था किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित होती है, क्योंकि उसकी पहचान अब किसी भी अस्थायी वस्तु या भावना से नहीं जुड़ी होती। भगवान कृष्ण इस अध्याय में कर्मों के 3 प्रकारों, सत्व प्रधान, रजस प्रधान और तमस प्रधान कर्मों का भी वर्णन करते हैं। ओशो कहते हैं कि इन कर्मों की समझ हमें अपने कार्यों की प्रकृति और उनके प्रभाव को जानने में मदद करती है। सत्व प्रधान कर्म स्वच्छता, निस्वार्थता और धर्म पर आधारित होते हैं, जबकि रजस प्रधान कर्म स्वार्थ, लालसा और फल की चिंता से प्रेरित होते हैं। तमस प्रधान कर्म अज्ञानता और निष्क्रियता से भरे होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मुक्ति का रास्ता केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों की सही समझ और उनका सम्यक आचरण है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के पूर्ण सजगता और समर्पण के साथ करते हैं, तब हम मोक्ष के निकट पहुंचते हैं। ओशो इस अध्याय को अपनी विशिष्ट शैली में बताते हैं कि संन्यास का अर्थ किसी सामाजिक या धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता अपने मन के सारे बंधनों, भय और मोह से मुक्ति है। जो व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है वह जीवित रहकर भी मरणोपरांत होता है, अर्थात मृत्यु का भय उसके अस्तित्व में नहीं रहता। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि अंतिम सत्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। कोई भी बाहरी शिक्षक या विधिपूर्ण मुक्ति नहीं दे सकती। यह यात्रा व्यक्ति के भीतर के अनुभव और जागरूकता से ही संभव होती है। क्या हम वास्तव में अपने मन के सारे बंधनों और मोहों को त्याग कर पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता और शांति की अवस्था में पहुंच सकते हैं? और यदि हाँ, तो वह रास्ता क्या है जो हमें संन्यास की इस उच्चतम स्थिति तक ले जाता है? क्या मोक्ष का अनुभव केवल समाधि में ही संभव है, या इसे दैनिक जीवन में भी जिया जा सकता है?